YouTube channel. In the last video we have learned identity number 1. Now we are going to use another identity a minus b whole square. Last we have done a plus b whole square. Now we are going to use a minus b whole square. बीच में सेंटर में अब माइनस का साइन है, ठीक है. ऑफ कोर्स ये क्या है, ये आइडेंटिटी आपको कैसे मिलेगी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी को a माइनस बी से. बट वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई, वी आर गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी डायरेक्टली. कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करने पर आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यस, you can identify the difference between the identity which we have done lastly. ठीक है, तो क्या फर्क है दोनों आइडेंटिटीज में, बस वहां पर यहाँ पर 2 प्लस 2ab था और यहाँ माइनस 2ab है. बाकी आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है. तो अब बीच में माइनस होगा तो बस आपने यहाँ 2ab के साथ माइनस लगाना है. सो नथिंग इज न्यू इन दिस आइडेंटिटी. तो यू विल लर्न इट वेरी क्विकली. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल टू सॉल्व दिस. If we want to find out the square of 998, 998 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है. तो 998 कौन से जीरोस वाले नंबर के नजदीक है, क्लोज है, ठीक है. 100 के नजदीक है, 1000 के नजदीक है, ठीक है. तो 10,000 के नजदीक है. जो जीरोस वाला हो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए. तो अगर हम देखें तो ये 1000 के बिल्कुल क्लोज है. 1000 से सिर्फ 2 कम है, ठीक है. अगर इसमें 2 और होते तो ये 1000 होता. तो व्हाट वी कैन राइट इट एज 1000 माइनस 2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप ये स्टेप सही करते हैं, जितना आप क्लोजली इसको एसोसिएट करके लिखेंगे, कनेक्ट करके लिखेंगे इस नंबर को, उतना ही कैलकुलेशन आपके लिए इजी रहेगी. सपोज कोई बच्चा इसे लिख देता है 990 प्लस a, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी. आपको पता है 990 का a का स्क्वायर करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. अब तक आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, हम इजीली स्क्वायर बता देते हैं उसका, ठीक है. तो ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना. तो कोशिश कीजिए कि जो जीरोस के नज़दीक आए आप वही नंबर लिखें, या फिर आए कोई तो स्मॉल नंबर लिखें. अब a माइनस बी होल स्क्वायर. अब यहाँ पर फर्क है, अभी तक हम प्लस साइन कर रहे थे, a माइनस बी होल स्क्वायर. इसका मतलब a इज 1000 एंड b इज 2. b इज नॉट माइनस 2, b इज 2. a इज 1000 माइनस फॉर्मूले में है हमारे पास, एंड b इज 2. नाउ वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी. इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्टली बता सकते हैं. तो a स्क्वायर माइनस 2a, a is 1000 and b is 2 plus b square is 2 square यानी 4, ठीक है. अब स्क्वायर करना मुझे 1000 के लिए कोई रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा. इसके स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 जीरोस हैं तो 3 जीरोस का स्क्वायर हो जाएगा 6 जीरोस. 1 2 3 4 5 6 माइनस सेकेंड टर्म, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म में. 2 2s are 4, 4 into 1000 is 4000 प्लस 4, ठीक है. अब और इजी हो जाएगा, आप पहले प्लस वाले नंबर्स को ऐड कर लीजिए तो वंस प्लेस चेंज हो जाएगी से. अब तो ये आएगा आपका 10 लाख, 5 जीरोस ऐसे ही आएंगी और 5th 6 जीरो पर ये आ जाएगा माइनस 4000. ये दोनों नंबर्स मैंने ऐड कर दिए, यानी 10 लाख में मैंने, ये 10 लाख था आपका, इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया तो इट इज 10 लाख 4. और अब इसमें से 4000 माइनस कर रहे हैं तो बिना कॉलम्स में लिखे, देखिए मैंने कैसे माइनस करी. वंस में से वंस प्लेस माइनस करी. 4 माइनस 0 इज 4, देन 0 माइनस 0 इज 0, देन 0 माइनस 0 इज 0, देन 0 माइनस 4 नहीं कर सकते तो इट इज 10. 10 माइनस 4 इज 6. अब यहाँ से बोरो लिया था, इट हैज बिकम 9, और इसने बोरो इससे लिया था तो इट हैज बिकम 9. So answer is 996004. It means 9,96,004. तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते तो ये लंबा पड़ता. अब मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की, रफली कोई बिना रफ वर्क किए मैंने कैलकुलेशन कर दी है. तो सो यू कैन अंडरस्टैंड these identities are very useful in calculating the numbers, ठीक है. जब आपने कैलकुलेशन करनी होती है, स्क्वायर्स फाइंड आउट करने होते हैं,
तो आपके लिए बहुत सी हाउ वी विल सॉल्व दिस 0.4p माइनस 0.5q होल स्क्वायर. तो यू हैव realized that which identity should be used here? Yes, the a minus b whole square. So this one. What is a here? Yes, a is 0.4p and minus sign is here, then b is 0.5q. अब algebraic expression है, पहले मैंने दो ब्रैकेट्स में लिखा था, अब सीधा स्क्वायर लिखा हुआ है. ठीक है, स्क्वायर लिखा हुआ है, दो ब्रैकेट्स में सेम लिखा हुआ है, तो आप एक स्टेप और करते स्क्वायर लिखते. समझे नहीं आप? इस तरह से अगर आपका ये दो बार होता माइनस 0.5q को मल्टीप्लाई करना होता 0.4p माइनस 0.5q से, तो आप एक स्टेप लिखते हैं ना, सेम नंबर को सेम नंबर से कर रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन को सेम एक्सप्रेशन से कर रहे हैं, तो आप होल स्क्वायर लिखते हैं. तो अब आपका एक स्टेप रिड्यूस हो गया. ठीक है, अब सीधा आपने आइडेंटिटी यूज करनी है. तो क्या है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स 0.4p square minus 2ab. a is 0.4p, b is 0.5q plus b square यानी 0.5q whole square. ठीक है, अगेन a square minus 2ab plus b whole square. तो पॉइंट्स देके घबराना नहीं है, डेसिमल प्लेस इंक्रीज करती जाएगी. ठीक है, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं. सपोज आप ये देखिए, 0.4 को आपने 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0.4 का स्क्वायर चाहिए आपका. तो 0.4 को जब आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपकी डेसिमल प्लेस पहले कितनी थी? 0.4 में 1 डेसिमल प्लेस थी, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे? एक ही डिजिट था, 4. ठीक है, एक डिजिट था यहाँ पर, एक डेसिमल प्लेस यहाँ है और ऐसे ही एक डेसिमल प्लेस यहाँ है. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल प्लेसेस 1 + 1 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगी. तो नंबर्स आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बिगनिंग 0 में तो कोई वैल्यू नहीं है. 4 4s are 16. अब आपकी प्लेस जो डेसिमल प्लेसेस है वो कितनी होंगी? 2 होंगी. तो आप राइट साइड से काउंट करना शुरू करोगे. ये राइट साइड है, 1 2, तो आपका डेसिमल यहाँ आएगा. और बिगनिंग में क्योंकि होल पार्ट नहीं था इसमें, सीधा आपका 0.16 आ रहा था, इसलिए मैंने बिगनिंग में 0 लगा दिया. तो आंसर इज 0.16. तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा? 0.16p स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? इनको मल्टीप्लाई करना है आपने. 2 × 0.4. अभी पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए. 2 4s are 8, 8 5s are 40. सो आंसर इज 40. अब वेरिएबल्स कीजिए p q. अब डेसिमल प्लेसेस काउंट कीजिए. 1 डेसिमल प्लेस यहाँ थी, इसमें तो कोई डेसिमल प्लेस है ही नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल ही नहीं है यहाँ पर. तो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है. तो 1 + 1 क्या हो गया? 2. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए. तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2. इसका मतलब डेसिमल शुड कम हियर. ठीक है, तो बिगनिंग में कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं. 0.40p³ प्लस, अब आगे हम थर्ड टर्म पे. तो 0.5 × 0.5, यस 0.25. 5 5s are 25. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगी, इसमें एक थी, आंसर में 2 आएंगी. ठीक है, और q². सो दिस इज द आंसर. आपने इसके बाद इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं करना है, बिकॉज all these terms are unlike terms. We cannot add or subtract. We have completed the second identity as well. I hope you will understand it better. Thank you for watching.